ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका मैक्सिमम स्टूडेंट को डाउट है कि सर यहाँ पे 2 पेपर का बोला गया है, 2 पेपर का मतलब क्या होता है ना। यहाँ पे आपको 1 पेपर देना है या 2 पेपर देने हैं। तो सबसे पहली चीज भाई, आप लोग अगर 2024 के लिए अपियर कर रहे हो, 2024 के लिए अपियर कर रहे हो, अभी आपका सिलेबस में अभी 3-4 सब्जेक्ट ही खत्म हुए होंगे, 3 या 4 या 5 सब्जेक्ट खत्म हो चुके होंगे। तो जितने भी सब्जेक्ट आपके खत्म हुए हैं अभी के लिए, ठीक है, तो आप, मैं प्रिफर ये करूंगा कि आप एक सब्जेक्ट के लिए जाओ। बट अगर आपको लगता है, जैसे अगर आप मैकेनिकल वाले हो, या पूरा पूरा दिखाता हूं, पूरा डिटेल में आपको समझाता हूं। सपोज अगर मैं एक पेपर के लिए जा रहा हूं, तो एक पेपर है कोई भी, जो मेरा मेन पेपर है उसी के बारे में, सपोज मैं केमिकल का हूं या मैं कंप्यूटर साइंस का हूं, तो कंप्यूटर साइंस टिक करूंगा और कंटिन्यू करके मैं आगे बढ़ूंगा। हो गया काम खत्म। अगर मुझे लगता है कि नहीं यार मेरे को तो 2 पेपर लिखने हैं, ठीक है, अब सर 2 पेपर का कॉम्बिनेशन इन लोगों ने क्यों दिया है? 2 पेपर मेरे को ऐसे क्यों नहीं दिया कि 2 पेपर में से कोई भी आप दे सकते हो, है ना, वो भी दे सकते थे। तो यहाँ पे सपोज जैसे आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया सपोज कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस जैसे सिलेक्ट किया आपने, तो यहाँ पे आप पेपर 2 देखोगे तो पेपर 2 में सारे ऑप्शंस आपको नहीं दिखेंगे। पेपर 2 में आपको दिखेगा, एक मिनट, ठीक है, 2 पेपर कॉम्बिनेशन, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ कंप्यूटर साइंस, कंटिन्यू करते हैं अपन। अब कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सो इन 5 में से कोई भी पेपर को आप सिलेक्ट कर सकते हो एज एन पेपर 2, सारे के सारे। इसके 2 रीजन है। एक, इससे कोई मिलता जुलता, मतलब कंप्यूटर साइंस से मिलता जुलता कोर्स होना चाहिए। जैसे मैथ्स बहुत डेप्थ में आता है, जियोमेट्रिक्स जो है वो सर्वेइंग साइड आता है, लेकिन थोड़ा बहुत रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, तो सिविल रिलेटेड जो सब्जेक्ट है थोड़ा बहुत, है ना। यहाँ पे एक पहला जो है ईसीएन कंप्यूटर, दोनों साथ साथ में ही चलते हैं, अपना पूरा करियर आपका एमटेक तक आपका पूरा पूरा साथ चलेगा। मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स भी कंप्यूटर का एक बहुत अच्छा हिस्सा है, जहां पे आप मशीन लर्निंग के साइड जाओगे वहां पे आपको स्टैटिस्टिक्स दिखेगा, इसीलिए। और दूसरा रीजन क्या है, एक थोड़ा कॉम्बिनेशन इन लोगों ने बनाया है सब्जेक्ट से रिलेटेड। और दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, अगर मैंने सारे पेपर खोल दिए तो हो सकता है कि आपका जब पहला पेपर जिस टाइम पे और जिस दिन पे हो, उसी टाइम पे दूसरा पेपर भी हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना भाई, क्योंकि जिस टाइम पे इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर होता है उसी टाइम पे स्टैटिस्टिक्स का भी पेपर होता है, उसी टाइम पे मैथ्स का भी पेपर होता है। तो ये चीज हो सकता है कि अगर आप उसी टाइम पे पेपर उसी टाइम पे हुआ तो दिक्कत हो सकती है ना, इसीलिए इन लोगों ने कॉम्बिनेशन बनाया। तो अगर सपोज यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे सपोज आपने मैकेनिकल सिलेक्ट किया है, और मैकेनिकल सिलेक्ट करने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, देखो एरोस्पेस है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, नेवल आर्किटेक्चर एंड मरीन। जो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट रखते हैं नेवी साइड, है ना, मरीन टेक्नोलॉजी साइड, तो वहां पे एक और ऑप्शन है आपके पास, मरीन टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी आप ये लग सकते हो। इसका सिलेबस आपको डाउनलोड करने पड़ेगा। सर सिलेबस किधर से मिलेगा, जैसे हमने डाउनलोड किया उधर से आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। दूसरा एक्सी का पेपर होता है, ये एक्सी का पेपर अगर आप देना चाहते हो तो एक्सी में भी आप दे सकते हो। एक्सी का मतलब क्या होता है कि सारा का सारा पेपर जो आपका मैकेनिकल का है उसमें टोटल 9 से 10 सब्जेक्ट है आपके, लेकिन एक्सी में आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट, कोई भी, जैसे फ्लूइड हो गया, थर्मल हो गया, तो कोई भी 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करके आप दे सकते हो। अभी के लिए आई विल सजेस्ट कि आप एक ही पेपर लिखो, लेकिन जिसको अगर है कि नहीं सर मेरे को अभी अभी देख लेना इस बार, क्योंकि वैसे भी मेरे मार्क्स आने तो वाले हैं नहीं, तो मैं दिमाग में रख के चलता हूँ कि दोनों पेपर दे के देखता हूँ और देखता हूँ कि कौन से पेपर में क्या हो सकता है। तो सिविल वाले मैकेनिकल वाले को मैं सजेस्ट करूंगा कि एक्सी लिखो, अगर लिखना चाहते हो दूसरा पेपर तो, है ना। तो आपका क्या होगा, हो सकता है कि उसी दिन दोनों पेपर आ जाए। मतलब हो सकता है जैसे लास्ट टाइम अगर पृथ्वीराज की मैं बात करूं, पृथ्वीराज जो अपना स्टूडेंट है जिसने इंस्ट्रूमेंटेशन में भी पेपर लिखा था और ईसी में भी लिखा था, गेट के पेपर की बात कर रहा हूँ, ईसी का पेपर उसका सुबह 9 से 12 में था, 12 बजे खत्म होने के बाद सीधा सीधा उसका 2 बजे वाला पेपर जो था वो इंस्ट्रूमेंटेशन का था। तो हो सकता है, तो मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि अगर 2 पेपर लिख रहे हो तो हो सकता है कि दोनों के दोनों पेपर आपको सेम डे पे भी देने पड़े। बट अगर नहीं हुआ तो 2 पेपर अगले पिछले दिन में हो सकते हैं। तो मैकेनिकल वाले अगर दूसरा पेपर लिखना चाहते हो तो आई सजेस्ट कि एक्सी का पेपर लिखो। सिविल वाले अगर जो भी है ना, तो सिविल वालों के लिए 2 पेपर मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे। एक हो सकता है आपका एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, जैसे एनवायरमेंटल साइड आता है, और दूसरा हो सकता है जियोमेट्रिक्स। आप लोग भी एक्सी का पेपर लिख सकते हो, लेकिन आई सजेस्ट जियोमेट्रिक्स या एनवायरमेंटल साइंस, ये दोनों के साइड आप लिख सकते हो, है ना। तीसरा, अगर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल वाले, तो ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में लिखो, ट्रॉनिक्स वाले ट्रिकल में लिखो, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में लिखो, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन में पेपर इजी आता है और हो सकता है स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर रैंक निकालने की सोच रहे हो तो इंस्ट्रूमेंटेशन में आप लिख सकते हो।
इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जितने भी है वो लोग कंप्यूटर साइड भी लिख सकते हैं, जिनको इंटरेस्ट है, या इंस्ट्रूमेंटेशन तो आपका है ना। कंप्यूटर वालों को भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है